एक छोटे से गांव में शामू नाम का एक आदमी रहता था। घर में वो और उसकी पत्नी रहते थे। शामू घर चलाने के लिए मछलियां बेचने जाता था। एक दिन जब शामू मछलियां पकड़ रहा था, बेटा, मुझे बचा लो। 3 लुटेरे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मैं पास के ही मंदिर में रहता हूँ। आज 3 लुटेरे मंदिर में आ गए और मंदिर का धन ढूंढने लगे। मैंने जब देखा तो मैं धन बचाने के लिए धन को लेकर इस पोटली में रखकर भागने लगा। तभी लुटेरों ने मुझे देख लिया और मेरे पीछे पड़ गए। बचा लो मुझे। चिंता मत करिए, आप यहाँ पेड़ के पीछे छुप जाइए। कुछ ही देर में लुटेरे वहां आ जाते हैं। तुमने किसी साधु को देखा है यहाँ? मैं तो यहाँ बहुत देर से मछलियाँ पकड़ने बैठा हुआ हूँ। यहाँ तो कोई साधु नहीं दिखा। सरदार, मुझे तो की बात पर शक हो रहा है। इतना बड़ा भाषण क्यों दे रहा है ये? सीधे नहीं बोल देता कि मैंने नहीं देखा। सच बोल रहा है ना तू? अगर मुझे भनक लग गई कि तूने झूठ बोला है, तुझको मैं छोड़ूंगा नहीं। साधु को छोड़, तुझको ही पहले मारूंगा। बहुत बड़े लुटेरे हैं हम लोग। हाँ मालिक, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने किसी को भी नहीं देखा। ऐसा बोल लुटेरे चले जाते हैं। बाहर आ जाइए, लुटेरे चले गए हैं। धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी जान बचाई। ठीक है, चलता हूँ मैं अब। कहाँ जाएंगे आप? लुटेरे आपको बुरी तरह खोज रहे हैं। आपकी जान खतरे में है। कुछ दिन आप मेरे घर में छुप कर रह सकते हैं। साधु कुछ देर सोचता है, फिर शामू के साथ उसके घर चला जाता है। शामू अपनी पत्नी से पूरी कहानी बताता है। श्यामा, साधु महाराज हमारे साथ कुछ दिन रहेंगे। इनका बिस्तर भीतर वाले कमरे में लगा दो। ठीक है जी। शामू की पत्नी मन ही मन सोचने लगती है, कहीं साधु महाराज के चक्कर में हमें मुसीबत में ना फंस जाएं। मैं आपका धन यहाँ जमीन में गाड़ देता हूँ, जिससे धन आपका सुरक्षित रहेगा। लुटेरे कभी भी यहाँ आ सकते हैं। आप आराम करिए। शामू एक गड्ढा खोदकर सारा धन उसमें डाल देता है। कुछ ही देर में साधु सो जाता है। सुनिए, आपने तो साधु का धन सुरक्षित कर दिया और अपने घर के धन के बारे में नहीं सोचा। अगर लुटेरे यहाँ आ गए तो अपने घर का सारा धन ले जाएंगे। उसे भी किसी सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। शामू जाकर नदी किनारे अपना धन गाड़ देता है। सुबह सुबह लुटेरे शामू के घर आ जाते हैं। क्यों? तुमने तो बोला था ना, तुम्हें नहीं पता कि साधु कहाँ है। उसी को घर में छुपा के रखा है। अब तेरी खैर नहीं। बता, धन कहाँ है? मैं बताता हूँ। साधु लुटेरों को नदी किनारे ले जाता है और जहाँ शामू ने धन गाड़ रखा था उस जगह खोदने को बोलता है। शामू दुखी होकर गड्ढा खोदता है और धन निकालता है और सोचता है,
मैंने इस साधु की मदद की और इसी ने मुझे लुटवा दिया। लुटेरे धन लेकर चले जाते हैं। मैंने आपकी मदद की और आपने मेरे साथ ऐसा किया, चलो अपने घर। पर क्यों? चलो तो सही। साधु श्यामू के घर पे गड़ा सारा धन श्यामू को दे देता है और बोलता है, ये धन तुम्हारे धन से कहीं गुना अधिक है, तुम इसे रख लो। नहीं, मैं इसे नहीं रख सकता। यह तो मंदिर का धन है। मुझे पाप का भागीदार नहीं बनना। ये मंदिर का धन नहीं है। मैं पास की गांव का एक सुनार हूँ। मुझे कुछ दिन के लिए साधु का जीवन जीना था, इसलिए मैं यहाँ एक मंदिर में रह रहा था। लुटेरों ने मेरा धन दे लिया था और मेरे पीछे पड़ गए। इस धन को मैं गरीबों में बांटने के लिए लाया था। तुमने मेरी जान बचाई है, अब ये धन तुम्हारा हुआ। रात को जब तुम अपना धन गाड़ने के लिए नदी के पास गए, मैं तुम्हारे पीछे आ गया। वही मैंने देखा लुटेरे लोगों से तुम्हारे घर का पता पूछ रहे थे, इसलिए मैंने ये योजना बनाई। मुझे समझ आ गया था कि लुटेरे बिना धन लिए नहीं जाएंगे, इसलिए मैंने ऐसा किया। श्यामू को सारी बात समझ आ जाती है। फिर साधु वापस चला जाता है।